महर्षि सांदीपनि जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना? कोई बात नहीं, हम आज आपको बताएंगे महर्षि सांदीपनि जी के बारे में। महर्षि सांदीपनि वही ऋषि थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को शिक्षा का ज्ञान दिया था। इसी आश्रम में रहकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा तथा अन्य शिष्यों ने शिक्षा ग्रहण की। महाभारत काल के इस स्थान में अब कुछ एक ही अवशेष यहाँ पर है। एक तालाब है जो उसी समय का है, जहाँ पर माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य शिष्य मिलकर उस तालाब में जल भरते थे, स्नान करते थे और अन्य दैनिक कार्यों को निपटाते थे। इसी आश्रम में एक स्वरूप बना रखा है जो कि कुएं का है, और ये माना जाता है कि उसी कुएं से आश्रम की पानी की ज़रूरतों को पूरा किया जाता था। आपने एक प्रमुख हिस्सा देखा जहां महर्षि सांदीपनि जी के दर्शन आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पर महर्षि सांदीपनि जी के साथ साथ अन्य ऋषियों के भी मूर्तियाँ वहाँ पर हैं और दर्शन कर सकते हैं आप। वहाँ पर पुस्तकें भी आप धार्मिक पर खरीद सकते हैं। उसके मंदिर के बाहर आते ही एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पर पूरे देश में ऐसी कोई मूर्ति नहीं है नंदी बैल की जो खड़ी हुई है, और वो अकेला एक ऐसा मंदिर है छोटा सा जहाँ पर भगवान नंदी जी खड़े हुए हैं दोनों पैरों पर। अधिकतर मंदिरों में आपको बैठे हुए ही मिलेंगे। जैसे ही आप उस मंदिर से थोड़ा सा बाहर आते हैं तो आप देखेंगे एक ये छोटा सा हॉल जिसमें दीवारों पर चित्रकला के द्वारा दर्शाया गया है 16 विद्याओं को। किस तरह से महर्षि सांदीपनि जी ने भगवान श्री कृष्ण और अन्य शिष्यों को 16 कलाओं का ज्ञान दिया था, जिसमें आयुर्वेद, चिकित्सा, हथियार बनाना, खाना बनाना, पाक कला हो, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, गीत संगीत, नृत्य या ज्योतिष कला हो, विज्ञान हो, अंतरिक्ष ज्ञान हो, हर तरह की विद्या का ज्ञान यहाँ पर किस तरह से ऋषि दिया करते थे उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। इतना खूबसूरत ये हॉल है, रंग इतने चटख रंग हैं, आप देख सकते हैं। आपको वीडियो में ही इतना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आप साक्षात अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सच में मन करेगा कि यहीं बैठ जाएं और बाहर ही ना निकलें इस कमरे से। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा इस कमरे से निकलकर बाहर आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है भगवान शिव का, वो भी बहुत पुराना है, और इसी के प्रांगण में आप देखेंगे ये तालाब है। माना जाता है कि ये तालाब उसी समय यानी महाभारत काल का ही है, और सर्वांग दीर्घा इस साइड है। और यहाँ पर अब एक बहुत ही अच्छे सा काम है कि एक रसोई भी शुरू की गई है जहाँ पर आप सात्विक भोजन भी खा सकते हैं। और इस पूरी दीर्घा में जो तालाब आप देख रहे हो और इसके थोड़ा पीछे तक आपकी नज़र जाएगी तो चारों तरफ कैनवस पर पेंटिंग के ज़रिए दिखाया गया है कि 64 कलाएं ऐसी कौन कौन सी थी जो भगवान श्री कृष्ण जी को आती थी, और ये सारा ज्ञान उन्होंने इसी आश्रम में प्राप्त किया था। हमने पूरे आश्रम को बहुत ही ध्यान से देखा, हर एक कोने को देखा हमने, 16 विद्याओं और 64 कलाओं को समझने की कोशिश की दीर्घाओं में जाकर, और बीच में जो तालाब है उसे भी देखा हमने, और थोड़ा पल निकाल कर वहाँ हम खड़े रहे और इस तरह से हमने पूरे आश्रम के अच्छे से दर्शन किए। यहाँ पर एक शाकाहारी रेस्टोरेंट भी है, आप कुछ खाना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है अष्टगंध तिलक जो बहुत ही अच्छा है, खुशबू बहुत मज़ेदार है, आप उसे खरीद सकते हैं।